हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने चैनल कोशिकियास में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से रेलवे के एग्ज़ाम में टॉप 600 जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, वो मैं लेके आया हूँ। तो इस कड़ी में हमारा ये पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1701, 1701 से लेके क्वेश्चन नंबर 1800 तक करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 200 क्वेश्चन करवा दिया है। आज हम 100 क्वेश्चन और करेंगे। अगर आप फिज़िक्स में मेरे से पूछो तो अगर आप लाइट और आप इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों अच्छा कर लेते हो तो आपका फ़िज़िक्स 50% कंप्लीट हो गया। 50% क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और एएलपी वालों बच्चों के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी और बहुत अच्छे से करना होगा, क्योंकि उनके सीबीटी 2 में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डबल देन द इलेक्ट्रिक करंट इज़ हाफ, व्हाट कॉजेज दिस। तो आप सारे लोग को एक रूल तो पता होगा। क्या रूल? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? देखिए, ओम्स लॉ जो होता है वो कहता है कि जो वोल्टेज होगा वो करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ये हमारा क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर आता है। यही होता है हमारा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला। आप बोलेगा बिल्कुल सर। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ डबल, अगर आप ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्या कर दे रहे हैं? इसको डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज़ हाफ। कह रहा है जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हाफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए R इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज़ इक्वल टू V/I हो जाएगा। तो अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं, अगर आप करंट को अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो आपका करंट क्या होगा? आपका करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? करंट हो जाता है। R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? करंट हो जाता है। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो आपका करंट क्या होगा? घटेगा। आपका करंट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन में ये नहीं है। तो हम V इज़ इक्वल टू क्या जानते हैं? IR जानते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। बताइए, हम लोग इसको लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू V/R। आप बोलेगा बिल्कुल सर, ये R इधर चला गया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कीजिए। कह रहा है हु डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखिए वो महान साइंटिस्ट जो हम लोगों को बताए थे, जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बताया था, वो कौन थे? ओम थे। वो कौन थे? ओम से। उन्होंने क्या दिया था? ओम्स लॉ दिया था, और उन्हीं के ऊपर ये ओम्स लॉ रखा गया था। और ओम्स लॉ आप सारे लोग को पता है क्या है? मेरा V इज़ इक्वल टू IR। ठीक है, जहाँ पे V मेरा क्या है? वोल्टेज है, I करंट है, R रजिस्टेंस है। तो महान साइंटिस्ट जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन बताया था, वो कौन थे? ओम्स साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 750 ओम। जो दिया हुआ है उसको लिखिए। कितना दे रहा है रेजिस्टेंस? 750। ठीक है, 750 ओम। ठीक है, बताइए वोल्टेज कितना दिया हुआ है? तो आप बोलेगा 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। और हमसे क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है। V इज़ इक्वल टू क्या होता है? आप बोलेगा सर IR होता है। I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बोलेगा V/R हो जाएगा। V आपका कितना है? 220 है। R आपका कितना है? आप बोलेगा 750 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका जाएगा 0.9 एम्पियर। क्या आ जाएगा? 0.29 एम्पियर। तो राइट ऑप्शन आपका क्या आ गया? ए नंबर हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर से रिलेटेड क्या सही है? कह रहा है इन मेटल कंडक्टर ओनली द एनर्जी लेवल मूव। ये गलत बात है। मेटल कंडक्टर में केवल एनर्जी लेवल मूव नहीं होता है, चार्ज वगैरह भी क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। कह रहा है इन मेटल कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन मूव, पॉजिटिव चार्जेज आर फिक्स्ड इन द कंडक्टर। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारा मेटल कंडक्टर होता है उसमें केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो फिक्स होते हैं किस में? कंडक्टर में। ठीक है, देखिए कह रहा है इन मेटल कंडक्टर ओनली द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस इज दियर। ये गलत बात है। ठीक है, इन मेटल कंडक्टर ओनली प्रोटॉन मूव। ये भी क्या है? मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो मेटल कंडक्टर होता है उसमें केवल क्या घूमता है? उसमें केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कह रहा है ओम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन। तो ओम्स लॉ किसके बीच का रिलेशन बताता है? देखिए V इज़ इक्वल टू IR होता है। तो ओम्स लॉ जो है वो मेरा वोल्टेज और करंट के बीच के रिलेशन बताता है। वोल्टेज को ही हम लोग किस चीज़ से बताते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस से बताते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इन इट्स। जब भी आपसे करंट और वोल्टेज का रिलेशन में बात करें, जब भी आपसे करंट और वोल्टेज के रिलेशन के बारे में बात करें तो हम आप क्या समझिएगा, V इज इक्वल टू आई आर, और V इज इक्वल टू आई आर क्या है, मेरा ओम्स लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ए 4 ओम रजिस्टर ए इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 ओम रजिस्टर। तो बना दीजिए। ठीक है, मैं एक दो डायग्राम बना के बनाऊंगा, फिर आप बना लीजिएगा। देखिए 4 ओम का रजिस्टर ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, कितने ओम का रजिस्टर से, 6 ओम के। ठीक है, बैटरी मेरा कितना है, तो बैटरी जो है मेरा वो 2 वोल्ट का लगा हुआ है। कितना वोल्ट का लगा हुआ है, 2 वोल्ट का लगा हुआ है। हमसे पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, आई निकाल लीजिए। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा IR होता है। रजिस्टेंस आप देखिए सीरीज में है, तो सीरीज में हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो V मेरा पहले से कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रजिस्टेंस मेरा आ जाएगा 10। एक बात मैं बता दूं, जब भी कोई भी सीरीज़ में रजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो जो मेरा करंट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, सीरीज़ में करंट नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज यहाँ पे मेरा क्या निकालना है, यहाँ पे हमको I निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आप बोलेगा सर V बटा R हो जाएगा। बताइए V मेरा क्या है, 2 है, और R मेरा क्या है, 10 है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो मतलब 0.2 एम्पियर यहाँ भी, 0.2 एम्पियर यहाँ भी। अब हम यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट काम बस इसका निकालते हैं, V1 का। तो इसको मान लेते हैं, इसका वोल्टेज ड्रॉप V1, इसका वोल्टेज ड्रॉप को क्या मान लेते हैं, V2। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। आप बोलेगा बिल्कुल सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा करंट कितना आया था, तो आप बोलेगा करंट आया था 0.2। रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। यहाँ से कितना बहेगा, तो 0.8 वोल्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे का, इस वाले का निकाल रहे हैं, क्या कह रहा है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे I कितना आया था, 0.2। रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 6 है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अब बताइए, 12 और इतना डेसिमल 1.2 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 वोल्ट एंड 1.2 वोल्ट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस में जो मेरा करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम। इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज 2 ओम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज 4 एम्पियर। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जब भी हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है, R टोटल निकालना होता है किस में, सीरीज़ में, तो हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2, यही तो करते हैं। आप बोलेगा बिल्कुल सर। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको रेजिस्टेंस R टोटल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कह रहा है देखिए 2 रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम। R टोटल दिया हुआ है आपको 6 ओम। ठीक है, जिसमें आपको R1 दिया हुआ है कितना, 2 ओम दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दूसरा R2 रेजिस्टेंस पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। आप बोलेगा बिल्कुल सर। तो R टोटल कितना हो गया, 6, R1 कितना हो गया, 2, और यहाँ पे इसको नहीं पता है तो इसको X मान लीजिए। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 4M। तो R2 मेरा कितना आ जाएगा, 4M। राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बीम ऑफ वाइट लाइट passes through a glass bridge and spectrum is obtained. The color component that bend the least is। देखिए क्या होता है, जो मेरा रिफ्रैक्शन होता है, देखिए ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो चलिए बट कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। जो मेरा रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। जो मेरा रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास ब्रिज एंड स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेंड, द कलर कंपोनेंट दैट बेंड द लीस्ट इज। तो देखिए जो हमारा जिसका वेवलेंथ हमारा क्या होगा, जिसका वेवलेंथ हमारा मैक्सिमम होगा वो क्या करेगा, लीस्ट जाएगा। जिसका वेवलेंथ हमारा क्या होगा, मान के चलिए इसका वेवलेंथ क्या हो गया, हमारा ज़्यादा होगा, तो जो रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो आपका रिफ्रैक्शन क्या, कम। तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका बेंडिंग भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेड। फिर देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर 10 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का बोले तो ये आर इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1R1 प्लस 1/R2। कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप सिंपली क्या कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/R, इसको थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, 1/R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए क्या दिया हुआ है, 1/10
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/40, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू कितना आया 5/40, ठीक है। तो यही तो हो जाएगा, देखिए ये इधर चला जाएगा 40 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5R। तो ये इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा R बराबर 8 ओम आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्या कह रहा है, ए 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर। तो जो आपको दिया हुआ है लिखिए बैटरी कितना है तो 12 वोल्ट है, ठीक है। कह रहा है इफ़ ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर, जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 2 मिली एम्पियर हो रहा है। कितना हो रहा है 2 मिली एम्पियर हो रहा है, ठीक है। आपका जो करंट है वो कितना हो रहा है 2 मिली एम्पियर हो रहा है, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब आप एम्पियर में बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। हमने इसको मिली एम्पियर में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो हमारा आई भी आई आ गया और हमसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज। हम लोग सारे लोग जानते हैं V इज़ इक्वल टू क्या होता है IR होता है, V इज़ इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो V/I इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा R आ जाएगा। V का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना है 12 है। V का वैल्यू हमारा कितना है बताइए, तो V का वैल्यू मेरा 12 है, ठीक है। 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ देखिए ये 2 इसको कितनी बार में काट देगा 6 बार में, और ये 10⁻³ उधर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻³ पॉजिटिव में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6000 ओम आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस R इज़ डोनेटेड विथ। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिंबल है ये वाला, ये हमारा किसका है, तो ये हमारा सेल का है, ये हमारा किसका है सेल का है, ठीक है। देखिए ये जो है ये मेरा किसका है इंडक्टर का है, ये मेरा किस चीज़ का है इंडक्टर का है, ठीक है। देखिए ये वाला जो है ये मेरा AC सोर्स का है, अल्टरनेटिंग करंट का जो भी आता है वो, और ये सिंबल किस चीज़ का है मेरा रेसिस्टेंस का है, ये सिंबल किस चीज़ का है रेसिस्टेंस का। जो कॉइल के आकार का होगा वो हमारा क्या होता है इंडक्टर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसको ये वोल्टेज भी है बैटरी भी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जो देखिए क्या कह रहा है, ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैज़ ए लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। तो आप सब लोग एक फॉर्मूला तो जानते होंगे, वो फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। R इज़ इक्वल टू ρL/A, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, जो मेरा पहला वायर है जो ओल्ड वायर है वह क्या कह रहा है कि उसका लेंथ कितना है, तो उसका जो लेंथ है वो हमारा क्या है L है, और रेजिस्टेंस क्या है R है। एरिया क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पहले वाला का। अब जो न्यू वायर है R न्यू, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका मटेरियल है वो तो सेम है, मटेरियल सेम है तो रो ही हो जाएगा, ठीक है। लेंथ मेरा कितना हो रहा है, तो लेंथ जो है मेरा वो L से 3L हो गया, और जो एरिया है वो कितना हो गया ट्वाइस हो गया, पहले A था तो अब कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा। यही बात है, आप बोलेगा बिल्कुल सर यही बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है, अब आपको इसको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए तो R न्यू यही है मेरा, आप बोलेगा बिल्कुल सर R न्यू मेरा क्या आ गया है रो 3L 2A, ठीक है। तो इसको अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये हमको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2, आप बोलेगा बिल्कुल, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा रो L/A, आप बोलेगा बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो R' आया है जो आपका, और ये रो L किसके बराबर है, तो रो L जो है आपको नहीं लग रहा है कि पुराने वाले रेजिस्टेंस के बराबर है R, यही तो है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देंगे 3/2R, आप बोलेगा बिल्कुल सर। तो राइट आंसर इसका देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए हमारा क्या आ रहा है 3/2R, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 3 रजिस्टर ऑफ 12 ओम 6 ओम एंड 14 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सबसे पहले लिख लीजिए जो आपको दिया हुआ है, कितना कह रहा है 12 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 16 ओम, ठीक है, और R3 कितना दिया हुआ है, तो R3 दिया हुआ है मेरा 48 ओम। इतना बात आप समझ गए, आप बोलिएगा बिल्कुल सर, ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है और जो हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, ठीक है। अब आप इसका लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको लिखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/48। इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8/48, ठीक है, 1/R। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 1/6। तो R बराबर कितना हो गया मेरा 6 ओम। R बराबर कितना हो गया 6 ओम। करेक्ट आंसर ये हो जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करते हैं, क्या कह रहा है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज इन 8 ओम एंड देयर नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज 2 ओम, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। देखिए जब R1 और R2 किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो ये कितना आ रहा है 8 ओम आ रहा है, ठीक है। और यही रजिस्टर 1/R1 प्लस 1/R2 जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना आ रहा है 2 ओम आ रहा है। तो आपको बताना है कि मेरा R1 का वैल्यू क्या होगा और R2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि एक जो है 8 ओम हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 0 ओम हो जाएगा। तो ये तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 6 और ये वाला देखते हैं 6 और 2 वाला। तो देखिए 1/6 और प्लस क्या होता है 1/2। देखते हैं ये ऑप्शन लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 12, सॉरी मान लीजिए एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 ही हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/6। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 ओम नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखिए 4 ओम और 4 ओम को, तो 1/4 प्लस 1/4 इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2/4, यही तो होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/R। तो 4 = 2R। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। मतलब ये ऑप्शन मेरा क्या है करेक्ट है, ये ऑप्शन क्या है मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो जो आपका पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 ओम हो जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा मेरा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को लिए बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा देखिए 1/9। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे जब ये पैरेलल में है ना, जब ये पैरेलल में हो ना तो इसका जो वैल्यू है ना, एक चीज़ आप एक ट्रिक सीख लीजिए ताकि आपको इतना सॉल्व नहीं करना हो, ठीक है। मैंने तो वैसे आपको ये सिखा ही दिया, बट एक चीज़ देखिए जब भी पैरेलल में होगा तो जो इसका वैल्यू है ना, जैसे यहाँ पे आपको देखिए तीनों का मिला, तीनों रजिस्टर का वैल्यू कितना कह रहा है 9 ओम कह रहा है, तीनों रजिस्टर का क्या कह रहा है वैल्यू 9 ओम कह रहा है। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना वो हमारा क्या आएगा 9 से कम आएगा, वो हमारा क्या आएगा 9 से कम आएगा। तो 27 ओम 18 ओम तो कभी नहीं हो सकता है, और ना तो 9 के बराबर आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 3 ओम आएगा। तो ये हम आगे यूज़ करेंगे, बट अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। तो यही होगा 1R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये आ गया। यहाँ से इस कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3। 1/R = क्या आया 1/3। तो R बराबर क्या आ गया 3। तो देखिए जो 9 ओम था उससे क्या आया है कम आया। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आप पैरेलल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, एक्चुअल जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है उससे क्या आएगा कम आएगा, और वो भी बहुत कम आएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ए नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है ऑल द रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन 2 गिवन पॉइंट, सही बात है। जो रजिस्टर्स होता है वो 2 गिवन पॉइंट के बीच ही कनेक्टेड होता है, ठीक है। कह रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ मोर दैन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये गलत बात है। पैरेलल में कह रहा है कि जो आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना, जैसे जो आपका R1 मान के चलिए 3 है, R2 आपका क्या है 4 है, तो कह रहा है जो R इक्विवेलेंट होगा ना, जो R इक्विवेलेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा या 5 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। तो ये गलत बात है। पैरेलल में ये क्या होगा 3 और 4 है ना, तो इससे भी कम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया गलत हो गया। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो ये बात सही है, जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, लेकिन करंट क्या होता है, करंट हमारा चेंज करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कंसीडर 2 सर्किट ए एंड बी, कंसीडर 2 सर्किट ए एंड बी ईच ऑफ विच हैव ए 6 रजिस्टर। कितने रजिस्टर हैं 6 रजिस्टर हैं, ठीक है। एंड ईच सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी
respectively. In each circuit, the resistors are in a such way that the net of resistance of each circuit is the minimum. Now a 20-volt battery with negligible internal resistance is connected across each circuit separately. A current drawn by circuit A and circuit B are 6 ampere and 8 ampere, and then RA and RB will be. चलिए इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं. देखिए क्या कह रहा है, आपको दो सर्किट कंसीडर करना है. ठीक है, तो दो सर्किट कंसीडर करना है, तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ. इस ऑप्शन को भी क्या करता हूँ, अभी के लिए मिटा देता हूँ ताकि मैं सॉल्व कर पाऊँ इस क्वेश्चन को. ठीक है, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे. मिटा लेता हूँ मैं. देखिए मिट गया, ये रेडी है, स्पेस आ गया हमारे पास. अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए क्या कह रहा है, कंसीडर टू सर्किट ए एंड बी. तो हम दो सर्किट मान लेते हैं, दो सर्किट क्या करते हैं, मान लेते हैं. ठीक है, तो हमारा एक तो ये ए सर्किट के लिए जगह हो गया, ये सर्किट बी के लिए हो गया. कह रहा है सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, कह रहा है इन ईच सर्किट द रजिस्टर आर इन सच ए वे दैट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सर्किट इज मिनिमम. ठीक है, कितना है, मिनिमम है. नाउ ए 20 वोल्ट बैटरी आपको कितना दिया हुआ है, वी ए भी कितना है 20 वोल्ट, इधर भी लगा हुआ है और इधर वी भी, इधर भी कितने वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो इधर भी 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है. ठीक है, लेकिन जो आपका सर्किट ए है उसमें जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है, 6 एम्पियर हो रहा है. लेकिन जो आपका सर्किट बी है वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, आपका 8 एम्पियर हो रहा है. ये आपने नोट कर लिया. आप बोलेगा बिल्कुल सर. ठीक है, अब देखिए आपका क्या कह रहा है, आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस है आपके पास 6 रजिस्टर है. ठीक है, तो आपका नेट आर बराबर क्या हो जाएगा, RA/6. और ये क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसीडर टू सर्किट ए एंड बी ईच ऑफ विच हैव ए 6 रजिस्टर एंड ईच सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस RA एंड RB रिस्पेक्टिवली. इन ईच सर्किट द रजिस्टर आर इन सच वे दैट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच सर्किट इज मिनिमम. मिनिमम का मतलब ये हो गया कि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है. मिनिमम का मतलब क्या हो गया कि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. ये बात आपको याद हो गया, तो वही हम लिख दिए RA/6. ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, V=IR. आप बोलेगा बिल्कुल सर ये जानते हैं. ठीक है, तो देखिए वोल्टेज यहाँ से कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है. करंट आपका कितना है, 6 है. और आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, RA/6 हो जाएगा. अगर यहाँ पे मैक्सिमम बोलता तब हम क्या लगाते, सीरीज वाला लगाते. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, मिनिमम. और मिनिमम किसके केस में होता है, तो वो हमारा पैरेलल के केस में आता है. तो ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो RA है मेरा, ठीक है, RA बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 20 × 6 हो जाएगा ये वाला. तो 20 × 6 डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 6. आप चाहते तो इसको भी क्या कर सकते थे, कट कर सकते थे. ठीक है, तो जो आपका RA आ गया वो कितना आ गया, 20 ओम आ गया. RA कितना आ गया आपका, 20 ओम आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, अभी करना और है. ठीक है, वैसे तो इसका आंसर हम चाहें तो अभी दे सकते हैं, लेकिन इसको भी कर सकते हैं. देखिए तो यहाँ पे नेट आर कितना हो जाएगा, नेट आर यहाँ पे हो जाएगा RB बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6. तो यहाँ पे देखिए हम फिर जानते हैं V क्या होता है, IR होता है. वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है. करंट कितना दिया हुआ है, 8 दिया है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, RB/6 हो जाएगा. इतना बात में आपको कोई दिक्कत, आप बोलेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है. बताइए RB बराबर क्या हो जाएगा, तो RB ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20 × 6 और 8 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो RB बराबर कितना हो जाएगा बताइए. ये देखिए ये 2 बार में कट गया, 4 × 2 = 8, ये 5 बार में कट गया. ये कितनी बार में कट गया, 3 बार में कट गया. तो यहाँ से आ गया 15 ओम, यहाँ से कितना आ गया, 15 ओम. तो RA आपका पूछ रहा था, RA आपका कितना हो गया, 20 ओम. RB क्या हो गया, RB हो गया आपका 15 ओम. RA कितना था, 20 हो गया, और RB कितना हो गया, RB हो गया आपका 15 ओम. अब आंसर देख लेते हैं. देखिए आंसर हमारा क्या आ रहा है, RB बराबर 20 ओम और RB बराबर 15 ओम. मतलब हमने जो किया है वो क्या किया है, सही किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज बेंट इनटू ए सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे. हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे. ठीक है, सर्कल हमने क्या कर दिया, बना दिया. ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से कनेक्टेड है. एक यहाँ पे A, यहाँ पे कनेक्टेड है B, यहाँ पे कनेक्टेड है एक C और यहाँ पे कनेक्टेड है क्या, D. यही कह रहा था, ए मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज बेंट इनटू ए सर्कल हैविंग सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्री अपोजिट. डायमीटर तो यही होगा इसके अपोजिट में और इसके अपोजिट में. तो हमने क्या किया,
हमने यहाँ पे इसको लगा दिया है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको मान के चलिए, जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो है हमारा पैरेलल में है, तो आप बोलेगा हाँ सर ये हमारा किस में है, पैरेलल में है। और क्या रहा है, ए मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज बेंट इनटू ए सर्कल हैविंग, क्या रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ऐसे 1/r, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 ओम था तो आधा आधा हो जाएगा, मतलब ये 50 का हो जाएगा, ये भी कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/50 प्लस 1/50, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 2/50। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर हो जाएगा आपका 25 ओम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये बन गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ नॉट डिपेंड ऑन। तो जो आपका रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है क्या सही है, ठीक है। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही तो होता है, R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। तो ये किसका हो जाएगा, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L, ठीक है। तो हमारा ये मिल गया, तो ऊपर क्यों चेक करेंगे। फिर देखिए क्या कर रहा है, व्हेन टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर टोटल इफेक्टिव रजिस्टर इज 120 ओम। व्हेन द सेम टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 30 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर आर, देखिए R1 प्लस R2 जब ये कनेक्टेड है सीरीज में तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 120 ओम आ रहा है, ठीक है। जब यही कह रहा है व्हेन द सेम टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब यही सेम रजिस्टर को आप किस में कर रहे हैं, पैरेलल में कर रहे हैं, 1 + 1/R2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 × R2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा कितना बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा R1, यहाँ पे कितना हो जाएगा R2। इस टाइप से मैंने लिख लिया, अरेंज कर लिया है, यही हो जाएगा। आप बोलेगा बिल्कुल सर यही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए R इक्विवेलेंट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बताइए, तो R इक्विवेलेंट के लिए यहाँ से हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मेरा क्या, R1 + R2 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन R1 × R2 हमको क्या है, R1 × R2 हमको नहीं है पता, R1 × R2 हमको क्या है, नहीं है पता, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पता है, वैन सेम टू रजिस्टर एंड कनेक्टेड इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120, यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 × R2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 × R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इन दोनों में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इन दोनों में कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 12 कितना, 3600। तो R1 × R2 मेरा कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है, ठीक है। R1 × R2 कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, अब आप इस इक्वेशन को रखिएगा और उसके बाद इसका आंसर आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए R1 × R2 हम देख लीजिए, कर लेते हैं। R1 × R2 बराबर कितना आ रहा है मेरा, 3600। R1 × R2 बराबर मेरा कितना आ रहा है, 3600 आ रहा है। तो बताइए हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि R1 × R2 बराबर 3600 आ जाए और R1 + R2 बराबर आपका कितना आ जाए, 120 आ जाए। तो मान के चलिए अगर हम 60 रखते हैं, अगर हम 60 × 60 करते हैं तो हमारा कितना आ गया, 3600, और 60 + 60 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 120। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 60 ओम एंड 60 ओम ईच, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 3 वायर A, B and C ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम थिकनेस हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 0.5 एंड 0.25 रिस्पेक्टिवली, देयर रेसिस्टिविटी R, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 वायर है A, B, C, जो क्या है, सेम लेंथ का है, सेम थिकनेस का है, लेकिन जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1 ओम है, 0.5 ओम है, 0.25 में। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, उसका हमसे रेसिस्टिविटी पूछ रहा है। तो देखिए जो मेरा रेजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही तो होता है, R
इज इक्वल टू रो एल बटा ए। तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो के, मतलब जो वैल्यू रेजिस्टेंस का होगा वही मेरा किसका वैल्यू होगा, रेसिस्टिविटी का होगा। तो हम इसको लिए क्या कर देंगे 1 इंटू 0.5 इंटू क्या कर देंगे 0.25, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1, ये मेरा कितना हो जाएगा 5/10, ये मेरा कितना हो जाएगा 25/100। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/4। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा, आप बोलेगा बिल्कुल सर, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया 1:1/2 इज इक्वल टू 1/4, यही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये मेरा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मेरा 4 हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये मेरा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया राइट आंसर क्या 4:2:1। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा मेरा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो आपको रेशियो आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर विद 2 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर आर। देखिए आपको R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, R1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 ओम, R2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, R2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। हमसे क्या पूछा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम क्या जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 1R1 + 1/R2, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1/3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5/6 आ जाएगा। यहाँ से 1/R इज इक्वल टू 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 5R। तो जब आपको इसको सॉल्व कीजिएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 1.2 ओम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट इन ओम इज। तो हमारा सीरीज में है तो इसको जोड़ दीजिए 5 3 8 और 8 5 3 8 और 8 2 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1 और R2 इज, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीरीज में आप क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रैक सेक्शन A 0.4 ओम, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताइए, आप लोग एक चीज़ जो दिया हुआ है उसको लिखिए R1, ठीक है। R1 आपको कितना दिया हुआ है 0.4 ओम दिया हुआ है, R1 कितना दिया हुआ है 0.4 ओम दिया हुआ है, ठीक है। आपको L1 पता है क्या, था आप बोलेगा आपको ना L1 पता है, ना आपको A1 पता है, ठीक है, ना आपको A2 पता है, ठीक है। ना आपको L1 पता है, ना आपको A1 पता है, ना A2 पता है। आपको L2 पता है क्या, आप बोलेगा नहीं। देखिए क्या रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ। इसका मतलब जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है। L1 बराबर क्या है L2 है। और जो मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A विल बी। तो देखिए पहला वाला अगर मेरा A है तो जो मेरा दूसरा वाला है वो क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा। कह रहा है देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है मेरा A है। और कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल, जो आपका रेसिस्टिविटी भी है वो क्या है आपका सेम है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले R1 निकालिए। R1 बराबर क्या होता है रो L1 बटा A1, ये हो गया। फिर दूसरा मेरा क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू रो L2 और A2, ठीक है। यहाँ पे ये सेम मटेरियल है इसीलिए मेरा रो क्या है कांस्टेंट है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा R1 बटा R2 इज इक्वल टू L1 बटा L2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा A2 पर चला जाएगा, A2 बटा A1। आप बोलेगा बिल्कुल सर, ठीक है। रो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मेरा क्या है कॉमन है। यहाँ पे आपका GA कितना दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, तो 0.4। R2 तो हमको पता ही नहीं है और एरिया हमको बताइए कितना दिया हुआ है। तो एरिया हमारा L1 और L2 क्या है बराबर है, तो एक एक मान के चलिए मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। A2 मेरा कितना है, तो A2 मेरा 4A है और एरिया कितना A1 कितना है, तो A1 मेरा A है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, R2 इज इक्वल टू 0.4 है 0.4 और A से A कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 बटा 4। तो R2 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0.1 एम्पियर। R2 बराबर क्या हो जाएगा 0.2 सॉरी एम्पियर बोल दिया था मैंने, 0.1 ओम क्या आ जाएगा 0.1 ओम। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कैन बी कंसीडर इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो कह रहा है टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू, तो हो जाएगा इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए देयर आर सेवरल फैक्टर दैट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या क्या चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, तो देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है वो हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आप ध्यान से देख लीजिए। रेजिस्टेंस जो होता है मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है मेरा वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है मेरा थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस जो है वो मेरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस थिकनेस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है व्हेन ए 24 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर एंड 96 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट देन द रेजिस्टेंस ऑफ द करंट इज भी दिया हुआ है आपको 24 वोल्ट, आई दिया हुआ है आपको कितना 96 मिली एम्पियर। इसको आप किस में चेंज कर लेंगे, एम्पियर में, तो ये कितना हो जाएगा 96 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। भी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बटा आई, तो क्या हो जाएगा 24/96 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा 24 गुना 10 की पावर 3/96। तो आपका R बराबर क्या आ जाएगा 250 ओम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉपर वायर इज 5 वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा सर 5 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपको करंट कितना दिया हुआ है, तो करंट दिया हुआ है आपको 0.5 एम्पियर। और आपसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, R बटा वी आई। भी कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50/5 गुना 10, ये इसको काट देगा। ठीक है, कितनी बार में, 10 बार में। कितनी बार में काट देगा, 10 बार में काट देगा। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1 मिनट 050 और यहाँ पे हो जाएगा 50/5/10। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए 1 मिनट, 50 बटा यहाँ पे कितना हो गया 0.5 हो गया। ठीक है, 50/0.5 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुना 10/5। ठीक है, ये इसको काट देगा 2 बार में। देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, गलत दिया है। यहाँ कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 100 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने ये आपको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या हो जाएगा, देख रहे हैं इस क्वेश्चन अभी अगर आंसर से करते हैं हम लोग तो हमारा ये क्या आता है, गलत आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज 1 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ लेंथ 4L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 will be। तो देखिए जो आपका फर्स्ट कंडीशन है, उसमें आपका R कितना दिया हुआ है, तो आपका R दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है, आपका लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ आपका दिया हुआ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ये आपका क्या कह रहा है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग यही तो फार्मूला होता है ρL/A। आप बोलेगा बिल्कुल सर। रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, रो आपको नहीं पता L/A। ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन पढ़िए क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ लेंथ 4L। अब लेंथ मेरा क्या हो गया, लेंथ मेरा यहाँ पे अब 4L हो गया है। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये मटेरियल क्या है सेम है, ये मेरा कितना हो जाएगा 4L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा क्या हो जाएगा 5 ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो R डैश बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप कॉमन लीजिएगा तो 4/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा ρL/A,
ए, यही हो गया। तो आर डैश बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर यहाँ पे देखिए रो एल बट्टा ए क्या है मेरा, रो एल बट्टा मेरा आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 आर, ठीक है। और आर का वैल्यू क्या है, आर डैश, तो आर का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा 4/5 गुना 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.8 ओम, 0.8 ओम। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक कांस्टेंट करंट ऑफ 0.1 एम्पियर इज पास थ्रू ए कॉपर वायर बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट अक्रॉस द वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, ठीक है। देखिए आपको आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है आपको 0.1 एम्पियर, ठीक है। आपको वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट, ठीक है। वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, और आपसे क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी बटा आई, आप बोलिएगा बिल्कुल। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 3, आई कितना है 0.1, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 30 ओम, आर बराबर क्या हो जाएगा 30 ओम, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम एंड 12 ओम विल बी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको किस में लगाते हैं, अगर हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो पहले सीरीज़ में चेक कर लेते हैं। देखिए 5 5 4 9 और एक कितना हो जाएगा 15, और 15 और 10 कितना हो गया 25 2 27, तो ये मेरा 27 ओम तो हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब बात आ गया इन दोनों में क्या होगा, तो मैक्सिमम तो हमको पता चल गया है कितना है 27 है, लेकिन मिनिमम नहीं पता है, तो मिनिमम हम निकालना पड़ेगा। तो कर दीजिए क्या हो जाएगा, पैरेलल में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1। इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16/12, कितना हो जाएगा 16/12, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो आर मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसको, तो 3/4, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.75 ओम। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है consider a wire of resistance of 10 ohm if there is another wire of same material and the same length as the previous one but the cross sectional area is double then the resistance of the new wire is। जो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है पहले वायर का वो कितना दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, न्यू वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब R2 पूछ रहा है, R2 आपको नहीं है पता, ठीक है। इतना बात हो गया। कह रहा है कंसिडर वायर इफ देयर इज अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल भी क्या है सेम है, लेंथ भी उसका क्या है सेम है एज द प्रीवियस वन बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज क्या है डबल। मतलब देखिए लेंथ भी क्या है, लेंथ अगर इसका x है तो इसका भी लेंथ क्या है मेरा x है, इसका भी मटेरियल सेम है, इसका भी मटेरियल क्या है मेरा सेम है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका क्या है मेरा a है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या है 2 है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पे क्या कर दिए R1/R2 इज इक्वल टू रो एल A2 बटा रो एल A1, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलिए तो अब आप इसको क्या कीजिएगा बताइए, इसमें हम वैल्यू रखते हैं। तो R1 मेरा कितना है 10 है, R2 हमको नहीं पता है, ठीक है। रो और जो लेंथ है ये क्या है सेम है, लेंथ और रो क्या है सेम है। तो A2 मेरा क्या हो जाएगा, A2 मेरा 2A था तो 2A लिख दीजिए। ये मेरा कितना था A था, A से मेरा क्या हो गया कट गया, ये इसको कितना बार में 5 बार में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर्किट कंजिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 एंड हैव द वैल्यू ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम विच हैव बी कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है। ईच ऑफ द रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है, किस टाइप से कनेक्टेड है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से कोई मेरा एक रेजिस्टेंस है, फिर एक इस टाइप से मेरा कुछ कोई रेजिस्टेंस है, और इस टाइप से मेरा क्या है कोई रेजिस्टेंस है, और ये किससे कनेक्टेड है, तो ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है। ये किस चीज़ से कनेक्टेड है, मेरा बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्या है कुछ बैटरी से कनेक्टेड है, किससे से कनेक्टेड है बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। क्या है बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी हमारा कितना है, तो बैटरी है मेरा 10 वोल्ट का, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये मेरा 10 ओम है, ये मेरा कितना है 5 ओम है, और ये मेरा कितना है 30 ओम है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन लोगों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30
एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। ये मेरा कितना आ जाएगा 6, ये मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 10/30। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 30/10। उल्टा कर देते हैं तो आपका जो आर नेट आएगा वो कितना आएगा 3 ओम आ जाएगा। आर नेट क्या आ जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 3 वायर ऑफ टंगस्टन, मैंगनीज एंड हार्ड रबर आर आइडेंटिकल इन डायमेंशन देन रेजिस्टेंसेज। तो जो देखिए क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास 3 वायर है, इफ 3 वायर ऑफ, एक मेरा टंगस्टन का है, एक मेरा मैग्नीन का है और एक मेरा हार्ड रबर का है, तो जो मेरा रेजिस्टेंस होगा वो कैसे होगा। तो देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा किस में होगा, रबर में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, रबर में होगा, ठीक है। उसके बाद किस में होगा, तो उसके बाद मेरा मैग्नीन में होगा, उसके बाद मेरा किस में होगा, मैग्नीन में होगा। और सबसे कम रेजिस्टेंस किस में होगा, इस केस में मेरा टंगस्टन में होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, टंगस्टन में सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर ईच विथ रेजिस्टेंस 2 इज। तो अगर ये 2 ओम का 3 रजिस्टर है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 ओम। रजिस्टर में क्या, सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है। कह रहा है व्हेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो उनका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, जो उनका ओरिजिनल वैल्यू होता है उससे घट जाता है। तो लेस देन लीस्ट रेजिस्टेंस। अगर जैसे देखिए 6 ओम का है, 7 ओम है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कम में है, तो इनका जो वैल्यू होगा इन दोनों से क्या आएगा, कम आएगा। कह रहा है इफ़ करंट इज डबल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस टू हाफ देन। अगर आप क्या कर रहे हैं, आप करंट को डबल कर दे रहे हैं, तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा IR। V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है, मान के चलिए हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ़ करंट इज़ डबल, तो मान लीजिए इसको ऐसे ही करेंगे ना, I इज इक्वल टू V/R। आप बोलेगा बिल्कुल सर I इज इक्वल टू V/R होगा। आप क्या कर रहे हैं, करंट को डबल कर रहे हैं, तो करंट को डबल कर रहे हैं तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करें, एक मिनट, इफ़ करंट इज़ डबल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ हाफ। तो करंट को आप डबल कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को घटा रहे हैं, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा ना, हमको रेजिस्टेंस से फ़र्क पड़ता है। अगर करंट डबल हो रहा है तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका 1/4 हो जाएगा। अगर आप करंट को डबल कीजिएगा तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। कह रहा है रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन। जो हमारा रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो देखिए जो आपका रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। इतना बात आपको बन गया। फिर कह रहा है 4 वायर ऑफ द सेम मटेरियल आर कनेक्टेड लाइक बेड ऑफ ए ग्रैडलैंड द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ द ग्रैडलैंड विल बी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बिकम 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है 3 रजिस्टर ऑफ 8 ओम, 12 ओम एंड 24 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। कह रहा है कि 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम का जो है रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रेजिस्टेंस वो होगा वो क्या होगा। तो देखिए ये जो भी होगा वो मेरा क्या होगा, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम से तो कम ही आएगा। 8 ओम होगा नहीं होगा, 44 ओम होगा नहीं होगा, ठीक है। वो दोनों क्या होगा, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो आप इसको क्या करिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। मैंने इस टाइप का बहुत क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है 3 वायर A, B and C of the same length and the same thickness having resistance of 0.5 ohm, 0.2 ohm and 1 ohm respectively, their resistivity are। तो जो आपका रेसिस्टिविटी होता है अगर वो लोग सेम का है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेम हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 5:2:10, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस का यही तो फॉर्मूला होता है, ρl/A, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस ये मेरा है तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, वही होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है 3 रजिस्टर ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन। तो 3, 2, 5, 6, 5, 11 रजिस्टर सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो हमारा क्या होता है, तो हमारा रेशियो ऑफ क्या होता है, VI होता है। रेशियो ऑफ क्या होता है, VI होता है। देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, ρl/A। R इज इक्वल टू को क्या होता है, ρl/A। तो हमसे वही पूछा है रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज। तो जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो क्या होता है मेरा, वो हमारा रेशियो होता है। और R बराबर क्या होता है, R बराबर मेरा V/I भी होता है। तो वही कह रहा है किसका रेशियो होता है, तो ये मेरा वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है
2200 watt electric toaster operate at 220 वोल्ट। यहाँ पे कुछ छूट गया है, यहाँ पे क्या छूट गया है, 220 वोल्ट छूट गया है। देखिए 220 वोल्ट कह रहा है। ए 2200 वाट इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑपरेट एट 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कॉइल इज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पावर कितना दिया हुआ है, पावर आपको दिया हुआ है 2200 वाट, पावर कितना दिया हुआ है 2200 वाट। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज आपको दिया है 220 वोल्ट, आपसे आर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है पावर का, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बटा आर होता है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 गुना 220, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2200, यहाँ कितना हो जाएगा 2200। देखिए 0 से 0 कट गया, 22 से 22 कट गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 22 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 22 ओम हो जाएगा। हाउ मेनी रजिस्टर ऑफ 12 ओम मस्ट बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन टू ऑब्टेन 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको कह रहा है कि 4 ओम रेजिस्टेंस का कितना रजिस्टर लगा दिया, कह रहा है हाउ मेनी रजिस्टर ऑफ 12 ओम, 12 ओम का कितना रजिस्टर लगा दिया जाए कि जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो मेरा क्या आ जाए, 4 ओम आ जाए। वो कितना आ जाए, 4 ओम आ जाए। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए हम चेक करते 3 से, तो मान लीजिए 3 ठो लगाते हैं कितने ओम का, 12 ओम का, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12, राइट। तो ये मेरा कितना हो जाएगा बताइए, ये मेरा हो जाएगा 3/12। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 1/r इज इक्वल टू 1/4, तो r बराबर क्या आ गया, 4 ओम आ गया। तो हमारा जो डिसीजन था वो क्या था, सही था। तो इस टाइप से आप ऑप्शन रख के इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन 6 ओम 9 ओम 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, आपसे आर इक्विवेलेंट पूछा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या कर दिए 1R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दिया आपने। देखिए क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ से आपका कितना एलसीएम हो जाएगा बताइए, 54। यहाँ पे कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, बताइए इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 9 9 18, 18 और 2 20, 24, 24 बटा यहाँ पे कितना आ गया मेरा 54, 24/54, 1/r मेरा कितना आ रहा है 24/54। अब आप इसको क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा 54/24। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2.25 ओम, क्या आ जाएगा 2.25 ओम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 3 रजिस्टर ऑफ 10 ओम 15 ओम 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत बार आपको करवा दिया है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसी फॉर्मूला में पुट कर लीजिएगा, 1R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, यही हो जाएगा। मैं करवा ही दे रहा हूँ, बट इस टाइप का अब नेक्स्ट बार आएगा तो नहीं करवाऊँगा। देखिए यहाँ 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 6/30। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 30/6, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर 10 ओम एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए 1/10 प्लस 1/40। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5/40। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 40 बटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये तो मेरा 1 था और ये मेरा कितना था यहाँ पे, सॉरी ये मेरा था 5, ये मेरा था 4 और ये मेरा था 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40/5। तो इसको कट कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सही बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कह रहा है टीन लीड एलाई यूज फॉर मेकिंग फ्यूज वायर। जो हमारा फ्यूज वायर होता है उसको बनाने के लिए हम लोग टीन लीड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। कह रहा है फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव, जो हमारा फ्यूज होता है वो किस चीज़ से कनेक्टेड होता है, तो लाइव वायर से कनेक्टेड होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फ्यूज जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट वाले पे काम करता है, तो ये भी हमारा सही था। कह रहा है द मटेरियल चूजन फॉर मेकिंग फ्यूज शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नहीं, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए ताकि जैसे ही ज़्यादा पावर ज़्यादा हीट हो वो क्या कर जाए, वो टूट जाए। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड एक्सट्रीमली थिन एंड लॉन्ग इन ऑर्डर टू अचीव।
तो ये इसलिए थिन किया जाता है ताकि वो क्या अचीव कर सके, हाई रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, तो जो हमारा रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, कह रहा है द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो हमारा यही फॉर्मूला होता है सॉरी ये नहीं होता है, ये वाला होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, 1/r करके होता है। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए वायर ऑफ कॉपर, सिल्वर, माइक्रोम एंड ग्लास आर मेड हैविंग सिमिलर लेंथ एंड ए डायमीटर विच विल हैव द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। हाईएस्ट रेजिस्टेंस इनमें किन के पास है, तो जो हमारा ग्लास होता है उसके पास क्या होता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज 5 टाइम्स कीपिंग मटेरियल एंड थिकनेस सेम इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू मेरा रो एल बटा एरिया होता है, रो एल बटा एरिया होता है। तो R मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज 5 टाइम कीपिंग मटेरियल एंड थिकनेस सेम इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो अगर आप लेंथ को बढ़ाइएगा तो जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ओरिजिनल के 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ द रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ द रेजिस्टेंस। देखिए R मेरा यही तो होता है, R इज इक्वल टू रो एल बटा एरिया। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, लेंथ को क्या कर दिए, डबल कर दिए, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिए, तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो मेरा रेजिस्टेंस हो जाता है वो क्या हो जाता है, मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगर आप इसको हाफ कीजिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो जो आपका एरिया, जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4 टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 4 टाइम ओरिजिनल वैल्यू के। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आइडेंटिकल रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 6 वोल्ट बैटरी, द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 12 वाट, द करंट इन ईच रजिस्टर इज। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा पावर होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ से I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा P/V। ठीक है, पावर कितना है बताइए, पावर है मेरा 12 वाट और मेरा करंट कितना है, सॉरी वोल्टेज कितना है, तो 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा करंट, 2 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। और जो मेरा पैरेलल सर्किट होता है उसमें मेरा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज। ठीक है, जो द टेंडेंसी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा फ्लो नहीं होने देता है करंट को। ठीक है, कह रहा है द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन HIR इज़, तो जो हमारा करेक्ट रिलेशनशिप, इसको हम लोग जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ भी बोलते हैं, जूल्स लॉ भी बोलते हैं। तो हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू I²RT। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आइडेंटिकल रजिस्टर ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद थर्ड रजिस्टर ऑफ 10 ओम इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रजिस्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू। ठीक है, कह रहा है कि 2 रजिस्टर हमारा पैरेलल में है और जो तीसरा रजिस्टर है वो मेरा सीरीज़ में है। तो देखिए जो पैरेलल वाला है उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो पैरेलल वाला को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए R1 भाई मेरे, चलो R1 देखो मेरा कितना दिया हुआ है, R1 मेरा दिया हुआ है, R1 मेरा दिया हुआ है 10 ओम, R1 मेरा कितना दिया हुआ है 10 ओम, R2 कितना दिया हुआ है, R2 भी मेरा दिया हुआ है 10 ओम, R3 भी मेरा कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये सेम होता है तो इसका एक ट्रिक होता है। इसका ट्रिक क्या होता है, देखिए इसका ट्रिक होता है पैरेलल के लिए R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, R3 है, तो इसको भी जोड़ दीजिए। तो इसको देखिए कितना हो जाएगा, 10 गुना 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यह कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, तो ये तभी, ये वाला फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं पैरेलल के केस में जब यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, सेम हो।
कह रहा है 3 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर, ठीक है। 3 इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम आर कनेक्टेड पैरेलल विथ ईच अदर, आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, देख रहे हो कितने बार रिपीट किया है, यहाँ आप क्या हो जाएगा 6, यहाँ आप कितना हो जाएगा 3/6, उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6/3, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 ओम आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो जो मेरा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो किस चीज़ के लिए मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करने के लिए किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस के वैल्यू को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, इफ 4 रेजिस्टेंस ऑफ 1/4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर देन हाउ मच द मैक्सिमम रेजिस्टेंस मे बी ऑब्टेन, ठीक है। तो अगर 1/4 का आप 4 सीरीज़ में लगाए हैं तो आपका मैक्सिमम कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4, ये इसको जोड़िएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है देखिए, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज़ डबल टू कीप द वोल्टेज कांस्टेंट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी, कह रहा है कि अगर इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज़ डबल, आप रेजिस्टेंस जो है सर्किट में उसमें क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, ताकि जो वोल्टेज हो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट पे उस पर का क्या असर पड़ेगा, तो जब आप रेजिस्टेंस को डबल कर दीजिएगा तो जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ऑफन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कंट्रोलर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ टू कंट्रोल, तो ये किस चीज़ के लिए कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मैटर, कह रहा है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ मैटर, बताना है आपको कि वो कौन कौन सा चीज़ है जो रेजिस्टेंस ऑफ मैटर को क्या करता है, मेरा अफेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, रो L बटा एरिया होता है, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर पे भी मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नेचर क्या है उस ऑब्जेक्ट का उस पर भी डिपेंड करता है किस चीज़ का बना हुआ है, कंडक्टर के लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और हमारा एरिया ऑफ ट्रांसवर्स पैसेज पे भी डिपेंड करता है, मतलब सब पे इसमें डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखिए, द रेसिस्टिविटी वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय इट्स कंडक्टिविटी, मेटल विथ लो रेसिस्टिविटीज, तो अगर जिसका लो रेसिस्टिविटी होगा तो वो क्या होगा, बिहेव करेगा गुड कंडक्टर की तरह, ठीक है। कह रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन, जो हमारा रेसिस्टिविटी ऑफ होता है, जो हमारा रेसिस्टिविटी होता है इलेक्ट्रिक करंट का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है। मान के चलिए वो बना हुआ है रबर से, तो उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर मान के चलिए वो बना हुआ है किस चीज़ का, एल्युमिनियम का, तो उसका रेसिस्टिविटी नहीं होगा। कह रहा है व्हाट इज़ द सब्सटेंस दैट मेक इट सुपर कंडक्टर सब्सटेंस, सुपर कंडक्टर सब्सटेंस वह होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, एकदम ही जीरो हो जाए, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी जीरो। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो रेसिस्टिविटी, तो जो हमारा नाइक्रोम होता है उसका क्या होता है, लो रेसिस्टिविटी होता है इनके केस में, ठीक है। कह रहा है इज़ द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, जो हमारा कॉपर होता है उसका रेसिस्टिविटी क्या होता है 1.69 × 10⁻⁸ ओम। कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला यही होता है R इज इक्वल टू रो L बाई एरिया, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, ठीक है। कह रहा है 2 resistor of 20 ohm are connected in parallel to each other in a circuit, then this combination is added with a resistance of 10 ohm in series, what will be their equivalent resistance, ठीक है। आपसे यहाँ पे बोला क्या बोला कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले उसको रखा गया, ठीक है, किसको 20 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया, फिर उसको जोड़ा क्या किया, किस में, रेजिस्टेंस जो हमारा आया था उससे, मतलब देखिए 2 रेजिस्टेंस जो है हमारा, 2 रेजिस्टेंस है मेरा, इसमें ये किस में है मेरा, पैरेलल में, इनको पहले पैरेलल में जोड़ लिया गया और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम किस में जोड़ दिए, उसको हम जोड़ दिए सीरीज़ में, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। तो देखिए इसको कितना कैसे जोड़ेंगे, 1/20 प्लस 1/20, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 20, ये कितना आ जाएगा 2/20, इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 20/2, तो यहाँ से कितना आ गया 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम, तो सीरीज़ में कितना आ जाएगा आंसर 20 ओम, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन एलिमेंट ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस फॉर कंडक्शन इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं, जो हाई रेजिस्टेंस देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ इट्स थर्मल इफेक्ट विल बी, तो देखिए H इज इक्वल टू क्या होता है I² RT
ही होता है। अब देखिए क्या कह रहा है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिड्यूस, रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं आप, रिड्यूस कर रहे हैं, तो थर्मल इफेक्ट क्या होगा, तो थर्मल इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कह रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए सच ए वायर इन विच अ 2 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड, द करंट फ्लो थ्रू द वायर इज 1 एम्पियर। देखिए वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, तो 1 एम्पियर दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है। भी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आई आर होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा मेरा, भी बटा आई हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बटा आई हो जाएगा। तो वोल्टेज कितना है, 2 है, करंट क्या है, 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 2 ओम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है व्हेन सेवरल रेजिस्टेंस आर एडेड टू डैश देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द मिनिमम रेजिस्टेंस अमॉन्ग देम। तो ये किस में हो जाएगा मेरा, पैरेलल में हो जाएगा, किस में हो जाएगा मेरा, पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ ओम, एसआई यूनिट ऑफ ओम, ओम किसका एसआई यूनिट है, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। वोल्टेज का क्या होता है मेरा, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है मेरा, एम्पियर होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वोल्टेज बाई, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा मेरा वोल्टेज बाई करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो ये होता है 10 की पावर 12 ओम से लेके 10 की पावर 17 ओम तक, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू ए मैल्फंक्शन इन ए पैरेलल सर्किट देन द अदर ऑल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट विल बी, मान के चलिए पैरेलल डिवाइस में किसी में एक सर्किट में खराबी आ गया है, तो अदर जो होगा वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो जो है अदर वो वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, अगर एक बंद, सीरीज़ में क्या होता है अगर एक बल्ब बंद तो सब बंद। फिर कह रहा है देखिए R इज इक्वल टू R1 R2, R1 प्लस R2, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब 2 रजिस्टर क्या है, 2 रजिस्टर मेरा सेम है और किस में लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। 2 रजिस्टर का जो वैल्यू, जैसे इसका भी वैल्यू 10 है, इसका भी वैल्यू मेरा क्या है 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए क्या कह रहा है इफ़ 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 4 देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V बटा आई होता है, ठीक है। वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है, करंट आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है वन ऑफ द 2 बल्ब ग्रो ब्राइटर दैन द अदर विच बल्ब हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो डिम बल्ब होगा उसका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। कह रहा है हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू ए बॉडी इफ़ इट टचेज द टर्मिनल ऑफ इतना रेजिस्टेंस ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा आई आर हो जाता है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। V मेरा कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखिए 0 0 0 0 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है इफ़ द 2 रजिस्टर हैव द सेम पोटेंशियल दे आर, अगर कोई 2 रजिस्टर का सेम पोटेंशियल है तो वो क्या है, तो वो कनेक्टेड है किस चीज़ में, पैरेलल में है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 40 ओम एंड 8 ओम कंडक्टर एडेड इन सीरीज विथ ए 12 वोल्ट, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 और 48 ओम, सीरीज में इसलिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट दैट इज 3 रजिस्टर ऑफ ईच ओम 25 ओम इन सीरीज, तो आपका क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। सीरीज ओम में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है when 2 or more resistor are connected between 2 identical point then they are associated with, अगर 2 identical point के बीच में कनेक्टेड हैं तो ये हमेशा किस चीज़ में होंगे, पैरेलल में होंगे। आइडेंटिकल पॉइंट इस टाइप से 1 2 3 इस टाइप से, तो आइडेंटिकल पॉइंट हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इस टाइप से आइडेंटिकल पॉइंट्स हो गई है, ठीक है। तो यही कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट थ्रू ए सर्किट आर डबल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, देखिए हमारा क्या होता है R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू सर्किट आर डबल, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर करंट आप बढ़ाइएगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा, आपका एक मिनट, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू ए सर्किट आर डबल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी, ठीक है। एक मिनट देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज़ मेरे से क्या गलती हो गया, देखिए
कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो मेरा वोल्टेज है आप उसको बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपका, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट थ्रू ए सर्किट आर डबल। तो देखिए यहाँ पे इसका गलत है, यहाँ पे इसका जो आंसर दिया हुआ है ना रिमेन सेम, ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, वी हम लोग क्या जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर जानते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बताइए, आई बराबर हो जाएगा वी बटा आर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू ए सर्किट आर डबल। आप क्या कर रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं। जब आप जैसे ही आप करंट को बढ़ाएगा तो जो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना कि सी होगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी। आपको बताना है हाईएस्ट रेसिस्टिविटी इसमें किसके पास है। तो जो मेरा इवेनॉइट है ये क्या है, मेरा हाईएस्ट रेसिस्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 320 ओम कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज। 320 ओम कॉइल, तो आप क्या करेंगे, 20 गुना 3 कितना हो जाएगा, 60 ओम। कितना हो जाएगा, 60 ओम। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पर्सन हैज़ 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ विच हैज़ ए वैल्यू ऑफ 1/5 ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन बाय एडिंग देम। 5 है तो डायरेक्ट ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं ऐसे करना है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 5/5, इस वजह से 1 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1700 से लेके क्वेश्चन नंबर 1800 तक कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।